ड्रामा की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड चिंशी को देखते हैं, जो कि अपने बॉयफ्रेंड जियांग हान की कंपनी में एक आर्ट डायरेक्टर होती है और वो अपनी दोस्त टैंग के सामने अपने बॉयफ्रेंड जियांग पर गुस्सा निकाल रही होती है, क्योंकि हान की चाइल्डहुड फ्रेंड जिंग जिंग की वजह से वो हान से ब्रेकअप करने वाली थी और याद करती है कि कैसे जिंग जिंग हर वक्त उन दोनों के बीच में आ जाया करती थी और उन्हें कभी भी एक साथ टाइम स्पेंड करने नहीं देती। तभी चिंशी के फोन में एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें तांग देखती है कि चिंशी को प्रैंकिंग और बॉयफ्रेंड साइड से मैसेज आ रहे होते हैं, जिससे इरिटेट होकर वो गुस्से में उन्हें डिलीट कर देती है। अगले सीन में हमें ऑफिस में दिखाया जाता है कि हान ओवर टाइम काम करते हुए वहीं पर सो गया था। तभी जिंग जिंग वहां पर आकर उसे सोते हुए किस करने लगती है, जिसे वहां से गुजर रही चिंशी देख लेती है और जब हान उठता है तो चिंशी उसे कह देती है कि वो उससे ब्रेकअप कर रही है और अगले दिन कंपनी से रिजाइन भी कर देगी। इतना कहकर चिंशी वहां से चली जाती है और हान के रोकने पर भी नहीं रुकती। साथ ही साथ वो गुस्से में आकर प्रैंकिंग और एक्स बॉयफ्रेंड साइट पर हान का नाम डालकर रजिस्टर भी कर देती है, जिसके बाद वो वहां पर चली जाती है और वहां हान से मिलती है। हान उसे अपने इंट्रोडक्शन देता है और फिर उसके साथ प्रैंक करने के लिए उसे टूल्स देता है, जिसे देखकर एक बार तो चिंशी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे भला हान की हमशक्ल को गेम के अंदर रखा गया है। फिर वो उससे कुछ सवाल पूछने लगती है, पर वो कहता है कि वो सवाल उनकी लिस्ट में नहीं है। अब अपना गुस्सा शांत करने के लिए चिंशी हैमर वाला ऑप्शन चूज करती है और हान को हैमर से मार डालती है। फिर वो रियल हान का कॉन्टैक्ट नंबर भी डिलीट कर देती है। इसके अगले दिन वो उसे अपने रेजिग्नेशन लेटर भी भेज देती है, जहां हान उसे बताता है कि वो सडनली कंपनी छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि रिजाइन करने से पहले 1 मंथ का नोटिस पीरियड देना होता है। इसलिए चिंशी को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है। वो 1 महीना रुकने के लिए तैयार हो जाती है। ऑफिस में हमें दिखाया जाता है कि जिंग जिंग की ऑफिस लेट आने की वजह से उसकी कलीग उसे चिंशी के सामने कहती है कि वो हान से राइड भी ले सकती थी। तो जिंग जिंग यहाँ पर उन्हें स्कूल टाइम के बारे में बताने लग जाती है कि जब वो लेट हुआ करती थी तो हान उसका हमेशा वेट किया करता था, और चिंशी भी यहाँ पर उन्हें बता देती है कि उसने हान से ब्रेकअप कर लिया है। अब उसका मूड ठीक करने के लिए जिंग जिंग उसे ब्रेकफास्ट ऑफर करती है, पर चिंशी उसे मना करते हुए कहती है कि हर चीज शेयर नहीं की जा सकती। मीटिंग में हान चिंशी से पूछता है कि ये डिजाइन आर्ट डिपार्टमेंट ने सबमिट किया, तो चिंशी कहती है कि उसने अभी तक अप्रूव नहीं किया है। तो हान उसे समझाते हुए कहता है कि उसे आर्ट डायरेक्टर की ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी चाहिए और अपने स्टाफ को हैंडल करना चाहिए, पर अगर वो ये नहीं कर सकती तो आज ही कंपनी क्विट कर सकती है। फिर वो बताता है कि उनके न्यू गेम की अगले मंथ प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जहाँ पर सभी को मिलकर काम करना होगा और जो एक काम नहीं कर सकता वो रिजाइन कर दे, जिस पर चिंशी को गुस्सा आने लग जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि हान उसकी एबिलिटीज पर सवाल कर रहा है, जिस वजह से उठकर वो यहाँ से जाने लगती है। पर तभी जिंजिन उसे रोककर शांति से बैठकर बात करने के लिए बोलती है, जिस पर चिंशिन उसे कहती है कि क्या वो चेयर लीडर है, पर हान उसे चुप रहने के लिए कहता है और बोलता है कि वो लोग मीटिंग में है, इसीलिए उसे सोच समझकर बोलना चाहिए, जिससे चिंशी को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है कि हाँ वो होती कौन है, उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड पर चिल्लाने वाली। इतना बोलकर चिंशी गुस्से में वॉशरूम जाकर ऑनलाइन गेम को लॉग इन करती है, जिसमें वो एनपीसी हान से मिलती है और उसे हर्ट करने के लिए मारने लगती। तभी वो देखती है कि ये एनपीसी हान उसे कम्युनिकेट करने लगा है और उसकी आंखों में आंसू देखकर हान उसके फेस पर हाथ रख के उसे पूछता है कि क्या वो रो रही थी। जो सब देखकर वो एकदम स्पीचलेस हो जाती है, क्योंकि असली हान ने उसे कभी भी इस तरीके से नहीं पूछा था। हान अब यहाँ पर उसे कल मारने के लिए थैंक्स बोलता है, क्योंकि चिंशी की वजह से उसका फ्रेंडशिप का लेवल इम्प्रूव होने लग गया था। अब वो लेवल 1 में एंटर कर चुका है, इसीलिए वो सिस्टम से फ्री है। पर यह बात चिंशी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि रियल हान उसके साथ कभी नहीं हंसता था और अब वो उसके चेहरे से ही नफरत करने लगी थी। उसके मुताबिक एनपीसी हान कोल्ड और इमोशनलेस होना चाहिए, इसीलिए वो उसे पहले जैसा बनने के लिए कहती है। तो वो बोलता है कि अगर यही उसकी विश है तो वो ये भी करेगा। जिसके बाद चिंशी बोलती है कि जब वो अपनी डिफॉल्ट सेटिंग चेंज कर देगी वो फिर से उसके पास आएगी। इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है। फिर रात में चिंशी को सपना आता है जिसमें रियल हान और एनपीसी हान झगड़ रहे थे। रियल हान चिंशी को बताता है कि वो जिंग जिंग को पसंद करता है, साथ ही वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है, और जब चिंशी वहाँ से जाने लगती है तो एनपीसी हान उसे रोकता है और समझाता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। तभी चिंशी की नींद खुल जाती है। इसके बाद चिंशी अब कॉन्फिडेंटली मूव ऑन करने के लिए रेडी होकर ऑफिस के लिए जाती है, जहाँ स्टाफ की बात उसे पता चलता है कि हान और जिंग जिंग उसके भाई को पिक करने के लिए एयरपोर्ट जाने वाले हैं। जो बात जानकर वो थोड़ी अपसेट हो जाती है, क्योंकि उसे तो ये भी नहीं पता था कि हान का कोई भाई भी है। बाकी लड़कियां भी चिंशी की बुराई कर रही होती है, जिनकी बातें सुनकर वो उसके पास आती है और बोलती है कि उन्हें पता भी है कि उसने हान से ब्रेकअप क्यों किया है। वो इसीलिए क्योंकि वो एक चीटर और हॉरिबल इंसान है। इसीलिए वो सबसे क्लियर कर देती है कि उसके मन में हान के लिए कोई फीलिंग नहीं है। तभी हान वहाँ पर आता है और उसकी बातें सुनकर क्लैप करने लगता है। चिंशी उसे भी सब कुछ क्लियर कर देती है और स्टाफ के सामने बताती है कि उसने हान को डंप कर दिया है। तभी हान का भाई जू चिंशी से मिलता है और उसके ब्रेव नेचर की तारीफ करते हुए उसको अपने इंट्रोडक्शन देता है, साथ ही उससे हैंडशेक भी करता है। फिर वो उसे डिनर पर आने के लिए इनवाइट भी करता है। जो सब देखकर हान जेलस होते हुए बीच में आकर जू का हाथ छुड़ा देता है और मना करते हुए कहता है कि चिंशी को उसके लिए टाइम नहीं है। जिस पर चिंशी कहती है कि हाँ वो ठीक कह रहा है, पर अब वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है, इसलिए अपने डिसीजन खुद ले सकती है
और अगर अब उसने कुछ किया ना तो उसे उसकी सिस्टर इन लॉ बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इतना बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हान चिंशी को समझाने की कोशिश करता है कि उसके और जिंगली के बीच में कुछ भी नहीं है। चिंशी बोलती है कि वो इतनी स्टूपिड भी नहीं है कि वो उसकी एक्सक्यूज सुनेगी। हान कहता है कि वो जिंगजी को रिजाइन करने के लिए कह देगा और उसके साथ डिस्टेंस भी मेंटेन करके रखेगा। पर चिंशी कहती है कि ये सब पॉइंटलेस बातें हैं, क्योंकि जिंगजी को तो हान के बड़े भाई के बारे में भी पता था, जबकि चिंशी उसके साथ इतने टाइम से रिलेशनशिप में थी और उसने कभी भी उसे जू के बारे में नहीं बताया। हान बोलता है कि जू हमेशा अब्रॉड रहता है, इसीलिए उसने चिंशी को बताना जरूरी नहीं समझा। फिर जाते जाते वो चिंशी को जू से दूर रहने के लिए भी कहता है। तो चिंशी बोलती है कि भला तुम्हें इस सब से क्या मतलब। हान कहता है कि क्योंकि बचपन से जो चीज़ उसे पसंद आई है जू ने उसे छीन लिया है। तो चिंशी कहती है कि ये बात तुम्हें गलत इंसान के मुंह से सुन रही हो, इसलिए उसे ये सब जिंग को कहना चाहिए और उसे एम्प्लॉयज की पर्सनल स्पेस में दखल नहीं देनी चाहिए। इतना कहकर चिंशी वॉशरूम में जाती है, जहाँ पर उसे गेम से नोटिफिकेशन आता है कि उसका प्रैंकिंग बॉयफ्रेंड उसका वेट कर रहा है। वो चाहता है कि अब जल्दी से चिंशी उसके पास आए और उसे मारकर टॉर्चर करे, इसीलिए अब चिंशी गेम में जाती है। वो देखती है कि एनपीसी हान उसे फर्स्ट डे की तरह बिहेव कर रहा था। फिर वो उसे हिट करने के लिए कहता है, पर चिंशी कहती है कि वो आज उसे हर्ट नहीं करेगी और सो जाती है। तो वो उसे बैठकर देखने लगता है। फिर हान और जू की बातों से हमें पता चलता है कि हान ने अगर लॉन्च होने वाली गेम में 5 मिलियन डाउनलोड्स एक्सीड नहीं किए तो जू उसकी कंपनी टेक ओवर कर लेगा, इसलिए वो अभी से उसकी कंपनी के साथ फेमिलियर हो रहा था। जाते जाते वो उसे टीज करने लगता है कि कितना फन होगा जब हर एक चीज़ उसकी होगी, इवन उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी। जो सुनकर हान उसे गुस्से में देखने लग जाता है और कहता है कि वो उसे हाथ भी नहीं लगा सकता। इस बात पर जो हंसने लग जाता है और बोलता है कि अब वो उसे और ज्यादा बुली नहीं करेगा। इधर चिंशी नींद से जागती है और एनपीसी हान को बताती है कि वो अब गेम खेलने के लिए नहीं आएगी। जाते जाते वो उसे बताता है कि उसने अपने आप रीसेट नहीं किया था, क्योंकि सिस्टम ने उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी थी, इसलिए वो इतने टाइम से सिर्फ प्रिटेंड कर रहा था कि वो रीसेट हो गया है। जो सुनकर चिंशी सरप्राइज हो जाती है। हान उससे पूछता है कि क्या वो गेम सच में डिलीट करने वाली है, जिस बात पर वो हाँ में जवाब देती है। तो हान कहता है कि एक बार गेम डिलीट करने के बाद वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि चिंशी ने उसे बनाया है। जिस पर चिंशी कहती है कि अगर वो उसे रोज इसी तरह पंच करती रहेगी तो उसके लिए मूव ऑन करना काफी मुश्किल होगा। तो वो उससे पूछता है कि आखिर एक्स बॉयफ्रेंड से इतनी नफरत करने के पीछे क्या वजह है। जिस पर चिंशी बताती है कि हान की कंपनी ज्वाइन करने से पहले उन्होंने डिसाइड किया था कि वो किसी को भी उनके रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि सबको लगेगा कि चिंशी को जॉब उसकी वजह से मिली है, ना कि उसकी खुद की एबिलिटी की वजह से। पर एक दिन हान उसके लिए लंच लेकर आ जाता है, जिसकी वजह से सबको उनके रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाता है। वो कहती है कि डायरेक्टर ही जानते थे कि वो जॉब उसे उसकी एबिलिटी की वजह से मिली है, पर वो भी कंपनी छोड़कर चले गए और उसे नया डायरेक्टर बना दिया गया। वो बोलता है कि उसने ये सब हान को क्यों नहीं बताया। जिस पर चिंशी कहती है कि अगर वो हान को बता देती तो वो सारे एम्प्लॉयज को वार्न करता और एम्प्लॉयज को चिंशी को बुली नहीं करने देता, जिसकी वजह से यह अफवाह और ज्यादा फैल जाती कि वो हान की वजह से ही डायरेक्टर बनी है। वर्चुअल हान कहता है कि उसके पास इस सब का एक सोल्यूशन है, पर वो उसकी मदद तभी करेगा जब चिंशी उसे प्रॉमिस करे कि वो गेम डिलीट नहीं करेगी। इसलिए चिंशी उसकी बात मान जाती है। तो वो उसे एक अप्रोच बताता है, जिसमें चिंशी को डायरेक्टर होने के नाते उसे एम्प्लॉयज को जोड़कर रखना होगा और उन्हें समझाते हुए मिलकर काम करना होगा। इसीलिए वो ऐसा ही करती है और अपने एम्प्लॉयज को न्यू कलीग्स के रिज्यूम देकर उन्हें फ्यूचर कलीग्स अपॉइंट करने की अपॉर्चुनिटी देती है। रात में काम खत्म होने के बाद चिंशी की एम्प्लॉयज उसे सॉरी कहती है, क्योंकि उसने उसकी परमिशन के बगैर बॉस को फाइल सेंड कर दी थी, लेकिन ये चिंशी के लिए खुशी की बात थी। फिर मीटिंग में हान सबसे लॉन्च होने वाले गेम के बारे में सजेशन मांगता है, जहाँ जो गेमिंग कैरेक्टर्स का मजाक बनाने लगता है और उन्हें अगली कहता है, जिसके जवाब में चिंशी उससे अपने एम्प्लॉयज की मेहनत को टेक्निकल समझाते हुए बताती है कि उन्होंने ऑडियंस की प्रेफरेंस को जानकर ही कैरेक्टर्स को डिजाइन किया है, इसलिए वो उन्हें अगली नहीं कह सकता। साथ ही साथ वो हान से कहती है कि उसे ऐसे बाहर के लोगों को मीटिंग के अंदर नहीं बैठाना चाहिए जो कि बिना सोचे समझे कमेंट करते हैं। ये देखकर एम्प्लॉयज काफी ज्यादा खुश होते हैं। मीटिंग के बाद हान चिंशी को अकेले ऑफिस में बुलाकर कहता है कि क्या वो उसे मीटिंग में शर्मिंदा फील करवाना चाहती थी। तो चिंशी कहती है कि वो सिर्फ सच बोल रही थी और दोनों झगड़ा करने लगते हैं। हान कहता है कि वो बहुत ही बदल गई है, जिसके जवाब में वो बोलती है कि क्या वो उसकी सच्चाई देखकर डिसअपॉइंट हो गया है। तो हान कहता है कि नहीं, बल्कि वो तो खुश हुआ है। हान उसे बताता है कि वो जिंग से शाम को डिनर पर मिलकर उसके साथ सब कुछ क्लियर कर देगा, पर चिंशी उसकी बात काटते हुए कहने लगती है कि वो भी आज डेट पर जाने वाली है और हान के पूछने पर भी वो उसे नहीं बताती है कि उसके साथ जाने वाली है। ये सब बोलकर वो जा ही रही थी, तभी जियो वहाँ पर आ जाता है। चिंची बोलती है कि उसे याद है ना कि आज शाम को उन्हें डेट पर जाना है, जहाँ जियो के एक्सप्रेशन से लग रहा था कि उसे तो ये सब पता ही नहीं था, लेकिन वो उसे हाँ में जवाब दे देता है। फिर हम दोनों को डिनर पर देखते हैं, जहाँ पर चिंची कहती है कि उसे तो पता ही होगा कि वो उसे यहाँ पर क्यों लेकर आई है। जियो बोलता है कि हाँ, मुझे पता है कि तुम हान को दुखी करना चाहती हो। चिंची बोलती है कि हाँ, लेकिन इस सब के पीछे भी एक रीजन है और वो जानना चाहती थी कि जियो रोज कंपनी में क्यों आता है।
लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताता और बताता है कि यस्टरडेज प्रॉमिस गेम की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही ज़रूरी है और उसके एड्स भी सब जगह पर दिखाए जा रहे हैं। प्लेयर्स भी कॉन्फ्रेंस में आ जाएंगे जिसकी वजह से डाउनलोड भी इफेक्ट होंगे। जिसकी ये सारी बातें सुनकर वो पूछती है कि क्या वो कंपनी टेक ओवर करना चाहता है, पर इतने में हान और जिंगजिंग वहाँ पर आ जाते हैं और उनके साथ बैठ जाते हैं। हान यहाँ पर जिंगजिंग से 1 हफ्ते में कंपनी छोड़ने के लिए कह देता है तो जिंगजिंग कहती है कि उसने क्या गलत किया है। हान बोलता है कि ये सब वो उसके पर्सनल रीजन की वजह से कर रहा है और अच्छा यही होगा कि वो उससे कॉन्टैक्ट कम रखे। जिंगजिंग यहाँ पर शिनची से पूछने लगती है कि क्या उसी ने ये सब हान को करने के लिए कहा था, जिस पर वो मना कर देती है और हान बोलता है कि ये सब उसी का डिसीजन है। जिंगजिंग अब यहाँ पर जियो को बीच में लाने लगती है, जिस पर जियो कहता है कि वो उसे बीच में क्यों ला रही है और तुम हान को पसंद करती हो ना कि मुझे। तब जाकर यहाँ पर हान को पता चलता है कि जिंगजिंग उसे पसंद करती है, पर हान उसे बताता है कि वो सिर्फ उसे अपनी दोस्त मानता है। और ये सब सुनकर शिनची तो वहाँ से उठकर जाने लगती है, पर हान उसे रोक देता है और कहता है कि वो उसे घर छोड़ देगा, लेकिन वो उसे मना करके यहाँ से चली जाती है और घर आकर गेम लॉग इन करके गुस्से में एनपीसी हान को थप्पड़ मारने लग जाती है। वो उसे बोलता है कि जब से वो उसे पहली बार मिली थी तब से उसे लग रहा था कि एनपीसी हान उसे पहले से जानता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि उसका काम सिर्फ उसे खुश रखना है, जिसकी ये बात सुनकर शिनची सोचने लगती है कि काश रियल हान भी उसके जैसा होता। वर्चुअल हान उससे कहता है कि क्या वो उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करता। शिनची उससे बोलने लगती है कि उसने कभी भी उसे स्वीट नहीं कहा और हमेशा उसका नाम लेकर बात की है। उनकी सारी डेट में जिंगजिंग भी उसके साथ आया करती थी और उसे लगने लगा है कि वो पिछले 4 साल से एक ज़ॉम्बी को डेट कर रही थी। जो सब सुनकर वो उसका गुस्सा निकालने के लिए उसे पंच करने के लिए कहता है, लेकिन शिनची मना कर देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शिनची के एम्प्लॉयज मीटिंग में उसके फेवर में बोलने के लिए उसे थैंक्स कहती है और एज अ ट्रीट उसे सैंडविच भी ऑफर करती है, जिसकी वजह से खुश होकर शिनची गेम में आ जाती है और एनपीसी हान को उसके दिए हुए आईडी के लिए थैंक्स बोलती है। जो बात सुनकर वो कहता है कि उसके एम्प्लॉयज को बस उसे समझने का चांस चाहिए था और क्योंकि शिनची कभी प्रॉपर डेट पर नहीं गई थी इसलिए एनपीसी हान उसे डेट पर जाने के लिए कहता है। जो सुनकर वो थोड़ी सी शर्माने लग जाती है और उसे कहती है कि वो कभी रियल वर्ल्ड में नहीं आ सकता और ऐसा कोई प्लेस भी नहीं है तो वो भला कहाँ पर जाएंगे। एनपीसी हान बताता है कि जब लास्ट टाइम शिनची ने उसे पंच किया था तो एक नया मैप अनलॉक हो गया, इसलिए क्या वो उसके साथ वहाँ पर जाएगी। अब गेम से बाहर आकर वो अपने आप को ब्लेम करने लग जाती है कि उसने भला उसे हाँ क्यों बोला डेट के लिए। तभी वहाँ पर जिंगजिंग आ जाती है और उसे बताती है कि लॉन्च इवेंट आने वाला है, इसलिए वो कंपनी नहीं छोड़ेगी क्योंकि बॉस बैड न्यूज़ सुनना पसंद नहीं करेंगे। फिर वो उसे सॉरी भी बोलने लगती है क्योंकि उसे अब फील होने लगा था कि वो कभी हान के लिए अपनी फीलिंग समझ ही नहीं पाई थी, लेकिन अब शिनची की वजह से वो जान पाई कि वो हान से कितना प्यार करती है और वो हान को पाने के लिए उसके साथ कम्पीट करने की बात कहती है। पर शिनची उसे मना करते हुए कहती है कि उसे हान नहीं चाहिए, इसलिए वो चाहे तो उसका दिल जीत सकती है। अगले सीन में शिनची डेट पर जाने के लिए रेडी हो रही थी और फिर एनपीसी हान से मिलती है, जहाँ पर वो उसे फूल देते हैं और फिर दोनों डेट एंजॉय करते हैं। कुछ देर बाद हान के पैसे खत्म हो जाते हैं, इसलिए वो दोनों डिनर के लिए फूल बेचकर पैसे इकट्ठा करने का डिसाइड करते हैं। कुछ देर बाद शिनची फोटोज देख रही थी, जिन सारी फोटोज के अंदर एनपीसी हान सिर्फ उसे ही देख रहा था और उसके पूछने पर वो बताता है कि उसकी स्माइल बहुत ज़्यादा स्वीट है, इसलिए वो उसे देख रहा था। जो सुनकर शिनची शर्माने लग जाती है। फिर वो उसे पूछता है कि वो हान को इतना पसंद क्यों करती है। जो सुनकर शिनची को कॉलेज में हान से पहली मुलाकात के बारे में याद करने लग जाती है, क्योंकि जब हान का एक्सीडेंट हो गया था तो उसने उसके साथ काफ़ी पोलाइटली बिहेव किया था और तभी से वो हान से कॉलेज में कहीं ना कहीं मिल ही जाती थी। जब हान का ट्रांसफ़र उसके क्लासरूम में हुआ तब उसे पता चला कि हान भी फोटोग्राफी सीखने आया है। तब से वो सीक्रेटली उसे अटेंशन दिया करती थी और कुछ इंसिडेंट्स की वजह से उसे पता चला कि हान सच में काफ़ी शांत इंसान है जो कि कभी गुस्सा नहीं करता था। हान ने फिर एक दिन उसे अपना लव कन्फेस कर दिया और उसने भी उसे जल्दी से हाँ कर दिया था, लेकिन अब उसे लगता है कि वो दोनों अच्छा मैच नहीं थे। उसी वक्त एक कपल आकर वो सारे फूल खरीद लेते हैं। अब जाते जाते वर्चुअल हान के पूछने पर शिनची कहती है कि उसकी डेट बहुत ज़्यादा अच्छी थी और अब से वो एक ही इंसान को जानती है जिसने पूरा दिन उसके साथ स्पेंड किया है। वो अब यहाँ पर उसका नाम शाओहान रख देती है और उसे थैंक्स बोलते हुए कहती है कि आज वो बहुत खुश है। तभी शाओहान उसे फॉरहेड पर किस कर देता है। ये सारी चीज़ें याद करके शिनची रात को सो भी नहीं पा रही थी। अगले दिन ऑफिस में हान शिनची को डिनर के लिए पूछता है, लेकिन वो सभी के सामने उसे मना कर देती है। हान बोलता है कि चाहे वो जितना भी गुस्सा कर ले, वो उसका दिल जीतने के लिए रोज उसे पूछेगा। अब रात को काम खत्म होने के बाद हान फिर से शिनची के पास जाकर उसे घर ड्रॉप करने की बात कहता है, पर तभी वो उसे मना करते हुए बोलती है कि वो ना अब उसे बहुत ज़्यादा इरिटेट करने लगा है और जिंगजिंग इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर हान को उसे घर ड्रॉप करने के लिए कह देती है, लेकिन वो उसे मना कर देता है। घर आने पर शिनची तांग को हान के बारे में बताती है कि वो फिर से उसकी लाइफ में आना चाहता है और सारी सिचुएशन डिस्कस करती है। जहाँ तांग की बातें सुनकर वो तो शाओहान के ख्वाबों में एक हो जाती है, पर फिर वो सोचती है कि उसे कभी ना कभी तो शाओहान को फेस करना ही होगा, इसलिए गेम लॉग इन करके उसे मिलती है। जहाँ पर शाओहान उसे नाइफ देते हुए कहता है कि वो उसे मार सकती है क्योंकि वो कल अचानक से गेम से बाहर चली गई थी और उसे लग रहा था कि वो उसकी किस की वजह से उससे अपसेट होकर चली गई।
जिस बात पर शिनची हंसने लगती है और कहती है कि वो उसे गुस्सा नहीं है, लेकिन उसे वुमेन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो शाओन बोलता है कि ठीक है, अगली बार से किस करने से पहले वो उसकी परमिशन लेगा। अब वो यहाँ पर उसे किस करने ही वाला था, पर इतने में वहाँ पर जिंगजिंग आ जाती है, जिसे देखकर शिनची शॉक थी। वो उससे पूछती है कि क्या ये भी वर्चुअल कैरेक्टर है, जिस पर शाओन बताता है कि सिस्टम अपडेट हुआ है और जब जब वो लेवल पार करेगी तब तब न्यू कैरेक्टर स्टोरी लाइन के अंदर आते जाएंगे और अनलॉक होते जाएंगे। ये जानकर शिनची काफी ज्यादा गुस्सा होने लग जाती है और कहती है कि एक वही है जो जानता है कि वो जिंगजिंग से कितनी नफरत करती है। शाओन बोलता है कि उसे इस सब के बारे में नहीं पता और हो सकता है कि गेम ने प्लेयर्स के बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग कैरेक्टर्स को डिजाइन किया होगा। वो कभी नहीं चाहेंगे कि शिनची अपसेट हो। शिनची बोलती है कि अब वो गेम के अंदर कमाया करेगी क्योंकि वहाँ पर जिंगजिंग है। तो शाओन कहता है कि उसे जिंगजिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो यहाँ पर बस शिनची को जानता है। तभी जिंगजिंग उनके बीच में आ जाती है, जिससे इरिटेट होकर शिनची वहाँ से जाने लगती है, पर शाओन उसे रोक देता है और कहता है कि जिंगजिंग उसके लिए सिर्फ एक स्ट्रेंजर है। और जब जिंगजिंग फिर से उनके बीच में आने लगती है तो शाओन उस पर स्प्रे छिड़क कर उसे बेहोश कर देता है और शिनची को यकीन दिलाता है। इसके बाद शिनची इंटरनेट पर रिसर्च करती है कि क्या वर्चुअल कैरेक्टर और ह्यूमन डेट कर सकते हैं, पर उसे कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता। अब वो यहाँ पर खुद को समझाने की कोशिश करती है कि उसे वर्चुअल हान के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। इसके बाद जिंगजिंग शिनची के पास आकर उसे फिर से अपने और हान के चाइल्डहुड की बातें बताकर जलाने लग जाती है और कहती है कि हान को ज्यादा अच्छे से वो जानती है, इसलिए वो हार नहीं मानेगी। पर शिनची को उसकी बातों से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो जान गई थी कि हान को जिंगजिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि वो तो उसे ही अपनी लाइफ में वापस लाना चाहता था। इसलिए वो जिंगजिंग से कहती है कि अगर वो इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट होती तो उसके सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें फेंक नहीं रही होती है, बोल के यहाँ से चली जाती है। इधर हान शिनची को मनाने के लिए टेबल पर एक गिफ्ट रखता है, लेकिन वो उस गिफ्ट को हान के पास ही छोड़कर चली जाती है और गेम लॉग इन करती है, जहाँ वो जिंगजिंग को वैसे ही शाओन को सोते हुए किस करता हुआ देख लेती है, जैसे कि पहले उसने देखा था, जिससे वो बहुत ज्यादा हर्ट होती है और यहाँ से चली जाती है। अब रात में उसे शाओन का मैसेज आने लग जाता है कि वो उसे एक्सप्लेन करने का एक मौका दे, पर वो उसका रिप्लाई नहीं करती और सो जाती है। अगले दिन ऑफिस में हान शिनची को मीटिंग के बहाने लंच पर लेकर जाता है, जहाँ वो उसे बोलता है कि उसे डेटिंग का इतना एक्सपीरियंस नहीं है और ना ही वो खुद को ठीक से एक्सप्रेस कर पाता है, जिसकी वजह से इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई। वो उसकी बातों पर ट्रस्ट नहीं कर रही और ये बात नहीं मान रही कि वो जिंगजिंग को पसंद नहीं करता। हान भी ये सब जानता था कि जिंगजिंग ने शिनची से क्या कहा है, लेकिन उसे हान की साइड की स्टोरी भी जाननी चाहिए। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पर हान जिंगजिंग से कहता है कि उसने उसे शिनची और अपने बीच में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि वो उनकी अच्छी दोस्त है, लेकिन उसने तो हान की लाइफ पर ही हक जमा लिया है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। इसीलिए अगर वो कंपनी नहीं छोड़ेगी तो वो उसके पेरेंट्स को कॉल कर देगा। प्रेजेंट में सच्चाई जानकर शिनची भी थोड़ी सी हैरान थी। हान उसे अब यहाँ पर सॉरी कहता है और सेकंड चांस मांगता है। शिनची अब यहाँ पर उसे माफ तो कर देती है, लेकिन उसे ये भी बताती है कि वो किसी और को पसंद करती है और यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो गेम में लॉग इन करके शाओन से मिलकर उसे हक कर लेती है और कहती है कि वो सिर्फ उसे देखना चाहती थी। तभी आसपास वो देखती है कि मौसम खराब होने लगा था। उसके पूछने पर शाओन बताता है कि सिस्टम अंडरगोइंग मेंटेनेंस पर है और उसका यहाँ पर रहना सेफ नहीं है, इसीलिए उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। पर शिनची को शाओन की फिक्र थी। वो कहती है कि वो सिर्फ एक वर्चुअल कैरेक्टर है, उसे कुछ नहीं होगा। पर तभी जिंगजिंग वहाँ पर आ जाती है और मौसम ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। शिनची शाओन से पूछती है कि क्या होगा अगर ह्यूमन गेम वर्ल्ड के अंदर मारा जाए, तो क्या वो भी वर्चुअल कैरेक्टर बन जाएगा। पर वो यहाँ पर उसे ऐसी सीली बातें करने से मना करता है और बोलता है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा। जिसकी ये बात सुनकर वो खुश होकर उसे तुरंत किस कर देती है और उसे प्रपोज कर देती है। तो शाओन बोलता है कि वो ये दिन हमेशा याद रखेगा और दोनों एक दूसरे को हक करते हैं, जहाँ पर उनके आसपास फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और जिंगजिंग भी वैनिश हो जाती है। शाओन अब यहाँ पर शिनची को बताता है कि जिंगजिंग एक ही वजह से खत्म हो सकती थी और वो था शिनची का लव कन्फेशन। अगले दिन शिनची काफी अच्छी मूड में ऑफिस जाती है और कॉफी पी रही थी। तभी जिंगजिंग उसे बताती है कि आज उसे रेजिग्नेशन लेटर मिलने वाला है। फिर वो शिनची से बोलती है कि उसके कुछ रिग्रेट्स रह गए हैं जो वो उसे बताना चाहती है। शिनची कहती है कि वो जानती है जिसके लिए जिंगजिंग ने इतना कुछ किया उसके बदले में उसे कुछ भी नहीं मिला, इसलिए वो उसे लेसन देती है कि उसे अपने प्राइम ईयर्स किसी और पर नहीं बल्कि खुद पर वेस्ट करने चाहिए। फिर ऑफिस में जू शिनची के साथ फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन वो उसे देखती तक नहीं और उसे देखकर जू समझ जाता है कि वो किसी को डेट कर रही है। तो शिनची उसे चुप रहने के लिए बोल देती है, पर जू उसे बताता है कि यहाँ लॉन्च इवेंट की वजह से इतना ज़्यादा बिजी हो गया है कि वो बीमार पड़ गया। जो बात सुनकर शिनची यहाँ पर शो तो ऐसा करती है जैसे कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर रात में हान शिनची को कॉफी देता है, जहाँ पर वो हान से उसकी तबीयत के बारे में पूछती है और उसे रेस्ट करने के लिए बोलती है, लेकिन हान नहीं मानता और ओवर टाइम काम करता है। इसलिए शिनची अब उसके लिए खाना और मेडिसिन लेकर आती है और उसे खाने के लिए कहती है।
जाती है, लेकिन जब कुछ देर बाद वो लौटती है तो देखती है कि हान बिना कुछ खाए पिए टेबल पर सो गया था। इसलिए वो जू को कॉल करके उसे घर ले जाने के लिए कहती है। फिर जब शिनची उसे ब्लैंकेट से कवर कर रही थी तो हान उसका हाथ पकड़ लेता है और नींद में कहने लग जाता है कि वो उसका गुस्सा कम करने के लिए उसे पंच कर सकती है। जो सुनकर वो हैरान हो जाती है और सोचती है कि ये भला शाहवान की जैसे क्यों बोल रहा है। घर जाकर वो सोचती है कि ये रियल हान ने तो आज तक मुझसे ऐसे कभी बात नहीं की। तभी उसके दिमाग में आता है कि कहीं वर्चुअल हान बीमार ना हो, क्योंकि गेम भी अंडर मेंटेनेंस चल रहा है। आखिर ये सब हो क्यों रहा है और कहीं उसके साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहा। अगले दिन जो शिनची से हान की केयर करने के लिए उसे थैंक्स कहता है। फिर वो उससे पूछती है कि वो तो अपने भाई को अच्छे से जानता होगा, तो क्या वो बता सकता है कि उसका भाई गेम्स प्ले करने में इंटरेस्टेड है या फिर नहीं। जो बताता है कि हान ने पढ़ाई के अलावा गेम्स के अंदर कभी भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। ये सुनकर वो उससे हेल्प मांगती है और हान का फोन चुराने के लिए कहती है और तांग तांग को भी सारी स्टोरी बताती है, जहाँ तांग तांग को तो लग रहा था कि हान और शाहवान सेम पर्सन है। शिनची बोलती है कि ये बात कंफर्म करने के लिए उसने जियो को फोन चुराने के लिए कहा था, लेकिन चेक करने पर उसे हान के फोन में कुछ नहीं मिलता। प्रेजेंट में तांग तांग बोलती है कि वो उसका भाई है, इसलिए हो सकता है कि वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा हो। पर फिर हमें दिखाया जाता है कि शिनची के पूछने पर जी उसे बताता है कि बचपन से ही उसे हान की पसंदीदा चीजें लेना बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए वो हान को क्यों प्रोटेक्ट करेगा। इधर शिनची को फिक्र हो रही थी कि हान और शाहवान सेम पर्सन ही तो नहीं। तांग उसे सजेस्ट करती है कि उसे गेम में शाहवान को डेट करना चाहिए और रियलिटी में हान को बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए, क्योंकि उसे लग रहा था कि शिनची के दिल में अभी भी हान के लिए फीलिंग्स है और आजकल वैसे भी सभी लोग ऐसा ही करते हैं। शिनची अब गेम में लॉग इन करती है, जहाँ पर शाहवान उसे डेट के लिए एक नई जगह लेकर जाता है। साथ ही वो उसे कुछ जरूरी बात कहना चाहता था, पर शिनची उसे बोलने नहीं देती और उसे अपने सवाल पूछने लग जाती है कि वो दोनों डिफरेंट वर्ल्ड से है तो क्या उसे कोई परेशानी तो नहीं, जिस पर वो मना कर देता है और पूछता है कि क्या तुम्हें इससे कोई परेशानी है। शिनची बोलती है कि जब तक शाहवान उसकी केयर करेगा और सिंसियर रहेगा वो इस सब के बारे में इतने ज्यादा नहीं सोचेगी। वो उससे प्रॉमिस मांगती है कि वो उसे कभी भी झूठ ना बोले, नहीं तो वो उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी, जिस पर वो उसे गले लगाकर प्रॉमिस करता है। अगले दिन ऑफिस में हान को स्टाफ की बातों से पता चलता है कि शिनची हान की सिस्टर इन लॉ बनने की प्लानिंग कर रही है और वो जिसे भी चूज करेगी वो उसके ऑनलाइन मिस्टीरियस रिलेशनशिप से तो अच्छा ही होगा। तभी शिनची और जू वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ इन दोनों को साथ में देखकर हान को काफी ज्यादा जेलसी होने लगती है और बीच में आकर जू को उसे दूर कर देता है। वो शिनची से बोलता है कि वो आजकल जू से कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली नहीं हो रही। तभी जू बीच में आकर बताता है कि वो जल्दी उसके साथ फैमिली बनाने वाला है, पर हान बोलता है कि तुम चुप रहो, वो ना किसी और को पसंद करती है, फिर वो ये सब क्यों कर रहा है। तो शिनची कहती है कि उसने वो रिलेशनशिप खत्म कर दिया है क्योंकि जू अब उसके सैडेस्ट टाइम में उसके साथ रहा था, इसलिए वो उसके साथ रहना चाहती है। लेकिन ये बात हान को समझ नहीं आ रही थी। आगे हम देखते हैं कि हान अपनी वॉच से गेम लॉग इन करके शिनची को मैसेज करता है। फिर जब हान फाइल ओपन करता है तो देखता है कि शिनची ने उसके लिए गेम वाला मैप और एक नोट छोड़ा हुआ था, जिसमें लिखा था कि वो जान गई है कि हान और शाहवान एक ही पर्सन है। ये देखने के बाद वो सीधे शिनची के पास जाकर उसे पूछता है कि उसे कब पता चला कि वही शाहवान है। शिनची बोलती है कि उसे बेवकूफ़ बनाकर तो उसे काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, पर हान कहता है कि उसने उसे बेवकूफ़ नहीं बनाया, बल्कि उसने उस गेम को 3 साल पहले ऑर्डर किया था। वो शिनची का बिहेवियर ऑब्जर्व करता था, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो जिंग जिंग के बारे में इतना ज़्यादा सोचती थी। पर जब वो उसके साथ रहने लगी तब उसे रियलाइज़ हुआ कि अब वो कम हंसती है। वो उसे समझ ही नहीं पा रहा था और ना ही उसे इस बारे में बात कर पा रहा था। वो सोचता था कि अगर वो उसे कुछ कहता तो शिनची उसे ब्रेकअप न कर ले। उसके बाद ही उसने इस गेम के एड्स देखे। शिनची के पूछने पर वो बताता है कि उसने इस गेम को नहीं बनाया है, उसने गेम बनाने वाले को सिर्फ अपनी नीड्स बताई और वही प्लान लेकर उसके पास आते थे। जिंग जिंग गेम के अंदर कैसे है इस बारे में भी उसे नहीं पता था, क्योंकि उसने पावर ऑफ अटॉर्नी साइन किया था। साथ ही वो शिनची को वॉच दिखाकर बताते हैं कि वो इसी की मदद से गेम लॉग इन किया करता था। उसकी इतनी बातें सुनकर वो कहती है कि हान को उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये सुनकर वो उसे सॉरी कहता है तो शिनची कहने लगती है कि वो 2 बार बेवकूफ़ बन चुकी है, इसलिए तीसरी बार नहीं बनना चाहती। साथ ही वो जू की तरफ इशारा करने लगती है। हान पूछता है कि क्या वो जू के साथ रहना चाहती है, जिसका जवाब वो हाँ में देती है। हान बताता है कि अगले हफ्ते लॉन्च इवेंट है, जिस पर शिनची कहती है कि वो कुछ ही दिनों में कंपनी छोड़ देगी। ये बात सुनकर वो काफी ज्यादा हर्ट हो जाता है, क्योंकि अब उसे लग रहा था कि शिनची को उसने खो दिया है और अब वो उसे वापस कभी नहीं पा सकेगा। कुछ दिन बाद शिनची ऑफिस आती है और अपना सामान लेकर यहाँ से जा रही होती है। जू भी यहाँ पर उसका सामान ले जाने में मदद करता है, पर उसके जाते ही वो वापस से कंपनी में आता है और वहाँ की एम्प्लॉयज के साथ फ्लर्ट करते हुए बोलता है कि शिनची और मेरा ब्रेकअप हो गया है। ये बात जैसे ही हान सुनता है वो फटाफट से दौड़ता हुआ आता है और उसे बहुत ज्यादा पीटता है। तो जो उसे बोलता है कि तुम मुझे मारने पर अपना टाइम वेस्ट मत करो, बल्कि जाकर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलो। वो घर पर कोने में बैठकर रो रही है, इसलिए वो भागता हुआ शिनची से मिलने के लिए जाता है।
जाता है और यहाँ मार खाने के बाद जू के चेहरे की हालत बहुत ज्यादा ही खराब हो गई थी। वो इसी हालत में लॉन्च को होस्ट करने वाला था। अगले सीन में हान शिनची से मिलता है, जहाँ पर वो उसके घाव पर दवाई लगाती है और फिर उसे याद दिलाते हुए बताती है कि उसे लॉन्च इवेंट में होना चाहिए था, पर हान कहता है कि वो उसके लिए मैटर नहीं करता। और अब क्योंकि दोनों को ही समझ आ गया था कि दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, इसलिए दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इनका पैचअप हो जाता है। हान फिर शिनची के फोन में यहाँ पर जू के मैसेज पढ़ता है, जिसमें लिखा हुआ था कि कहीं हान को उनकी सच्चाई पता तो नहीं चली। जहाँ हान शिनची बनकर सच्चाई जानने के लिए उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जू जान जाता है कि वो हान है। फिर जब शिनची उसके पास आती है तो हान उसी से पूछता है कि आखिर वो क्या छुपा रही है। तब जाकर शिनची बताती है कि असल में वो और जू रिलेशनशिप के अंदर नहीं थे और वो सब सिर्फ उनका प्लान था, क्योंकि वो जान गई थी कि शाओ हान ही रियल हान है, क्योंकि पहले गेम का नाम प्रैंकिंग और बॉयफ्रेंड था और उनके ब्रेकअप के बाद प्रैंकिंग और एक्स बॉयफ्रेंड हो गया था। इसलिए वो हान को उसे बेवकूफ़ बनाने के लिए सबक सिखाना चाहती थी, जिसमें उसका पहला प्लान कलीग्स का इस्तेमाल करके उसके और जू के साथ झूठे रिलेशनशिप की अफवाह फैलाना था, और उसका दूसरा प्लान था कि वो शाओ हान को सच नहीं बताएगी और उसे अपनी बातों में फंसा कर रखेगी। तीसरा प्लान ये था कि वो गेम के अंदर बहुत ज़्यादा कम लॉगिन करेगी और जू और उसे एक्टिंग करनी होगी, जिससे कि हान जेलस होगा। जिसके इस प्लान से जो उससे पूछता है कि आखिर वो अपने आप को क्यों परेशानी में डाल रही है, तो शिनची बताती है कि वो हान को उसे बेवकूफ़ बनाने के लिए सबक सिखाना चाहती है। जो उससे पूछता है कि उसने भला उसे ही क्यों चूज़ किया, जबकि वो तो लॉन्च इवेंट को फेल हो तो वो देखना चाहता था। तो शिनची बताती है कि उसने जू को ऑब्जर्व किया है, उसे कंपनी के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, वो रोज कंपनी इसीलिए आता है ताकि वो अपने भाई को कंट्रोल कर सके। हान अब शिनची से पूछता है कि क्या जू और उसके ब्रेकअप के बारे में बताना भी प्लान का हिस्सा था। शिनची बोलती है कि नहीं, ये उसका हिस्सा नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि हान के लिए लॉन्च इवेंट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बताती है कि उसने जू की फ़ोटो देखी थी, जहाँ पर जू ने उसे बताया कि उसके भाई ने उसे पहली बार मारा था, जिसके बाद उसने उनके पेरेंट्स को भी इवेंट के अंदर इन्वाइट किया और उन्हें कन्विंस किया कि वो कंपनी हान को ना दे। और यस्टरडेज प्रॉमिस गेम का इतना अजीब होस्ट देखकर ये गेम ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया, जिसकी वजह से उनके डाउनलोड भी एक्सीड हो गए और उसने हान का एंगर साइड अनलॉक कर दिया। लेकिन ये सब सुनकर हान गुस्सा नहीं होता और खुद अपनी गलती मान लेता है। शिनची अब उसे सवाल पूछती है कि वो भला उसे पसंद क्यों करता है, जिस पर हमें यहाँ उनकी पहली मुलाकात वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ फोटोग्राफी करते समय हान ने पहली बार शिनची को देखा था। वो तभी से उसे पसंद करने लगा था और उसकी फोटोज पे क्लिक करता था, जिसके बाद उसने शिनची की क्लास में एडमिशन लिया और उन दोनों का मिलना बढ़ गया, जिससे वो दोनों रिलेशनशिप में आ गए। यानी कि वो उसे कॉलेज टाइम से ही बहुत ज़्यादा पसंद करता था और हमेशा मौका ढूंढता था कि वो कैसे उसके क्लोज आ सके, जो बात वो उसे फाइनली अब जाकर बता पाया था। एंड इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में, तब तक के लिए गुड बाय।